धीरे धीरे निरंतर अभ्यास से उसने सभी कलाओं में महारत प्राप्त की और एक दिन और चाहे तो कुछ नहीं कलाएं भी सिखला सकता हूँ। शांत हो जाओ। द्रोहे वीर युवक अनजान, भरतवंशवतंस पांडु की अर्जुन है संतान, क्षत्रिय है, राजपुत्र है, यूं ही नहीं लड़ेगा। इससे हाथापाई में कैसा टूट पड़ेगा। अर्जुन से लड़ना है तो मत कहो सभा में मोह, कुछ कहो, बताओ तुम जाति हो कौन? जाति 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 रटते जिनकी पूजी केवल पाखंड। मैं क्या जानू जाति? जाति है मेरे ये भुजदंड। सूत पुत्र हूं मैं, लेकिन थे पिता पार्थ के कौन? साहस हो तो कहो, लाने से रह जाओ मत मौत। हाँ? मस्तक ऊंचा किए जाति का नाम लिए फिरते हैं, पर अधर्म में शोषण के बल से सुख में पलते हैं। अधम जातियों से थर थर कांपते तुम्हारे प्राण, छल से मांग लिया करते हो अंगूठे का दान। पूछा मेरी जाति, शक्ति हो तो मेरे भुजबल से, रवि समान दिवित ललाट से और कवच कुंडल से, बाणों से जो झलक रहा मुझ में तेज प्रकाश। मेरे रोम रोम में अंकित है मेरा इतिहास। वृथा तुम क्यों दूर जाते हो? साधारण सी बात को भी
तक रहा यही तो काल। सूतपुत्र, अरे सूतपुत्र किस तरह चला पाएगा कोई राज्य? झूठे पापा करते हो, कहलाते धर्मज्ञ और देश का दुश्मन होते हो। अरे बड़े मन से क्या होता है? खोटे हो ये विकाम, नरकों को भी चरित्र है, नहीं वंशधर काम। सचमुच ही तो कहा पढ़ने। अरे तुम्हें कौन हो बोलो? जन्मे थे किस तरह, क्या था विरासत खोलो। शांत, शांत। दुर्योधन, ये क्या है? तुम लोगों में बची नहीं क्या नाम मात्र की बेहया है? चलो चले घर को, होने को आई शाम। थके हुए हो तुम सब, तुम्हें चाहिए आराम। आज की सभा विसर्जित की जाती है। वृद्ध देह तब से कृष्ण गाया, उस पर आयुध संचालन। हाय बड़ा श्रम भारती ऊपर, अस्मय ही मेरे कारण। किंतु वृद्ध होने पर भी अंगों में है क्षमता कितनी, और रात दिन मुझ पर दिखलाते रहते ममता कितनी। जब जब मैं सर झांप उठाकर कर्तव्य कुछ दिखलाता हूँ, सुनकर आशीर्वाद देव का धन्य धन्य हो जाता हूँ। किंतु हाय ब्राह्मण कुमार सुन प्राण कांपने लगते हैं, मन उठता धिक्कार हृदय में भाव ग्लानि के जगते हैं। गुरु को लिए कर्ण चिंतन में था जब मगन अचल बैठा, तभी एक विस्कीट कहीं से आसन के नीचे बैठा। वज्रदंष्ट वह लगा कर्ण के उर को कुतर कुतर खाने, और बनाकर छिद्र मांस में मंद मंद भीतर जाने। किंतु पांव हिलते ही गुरुवर की नींद उतर जाती। सहम गई ये सोच कर्ण की भक्ति पूर्ण विवाह चाहती। सोचा उसने अतः कीट ये पीले रक्त पीने दूंगा, गुरु की कच्ची नींद तोड़ने का पर पाप नहीं लूंगा। किंतु लहू की गर्म धार जो सहसा आन लगी तन में,
दूल्हे की मूर्खता बड़ी, सहता रहा अचल, जाने कब से वेदना करे। क्षमा करें देव, नहीं अधिक पीड़ा मुझको। महाराज, क्या कर सकता ये छोटा कीड़ा मुझको। मैंने सोचा हिला डुला तो वृथा आप जग जाएंगे। क्षण भर को विश्राम मिला, जो नाहक उसे गंवाएंगे। निश्चल बैठा रहा, सोच यह कीट स्वयं उड़ जाएगा। ये छोटा सा जीव मुझे कितनी पीड़ा पहुंचाएगा। कौन छली है तू? ब्राह्मण है या किसी अभिजन का पुत्र बनी है तू? सहनशीलता को अपनाकर ब्राह्मण कभी न जीता है। किसी वृक्ष के लिए नहीं अपमान हलाहल पीता है। रसक भोगता हुआ विप्र निश्चल कैसे रह सकता है? इस प्रकार की चुभन वेदना, इस प्रकार की चुभन वेदना केवल क्षत्रिय ही सह सकता है। तू अवश्य क्षत्रिय है। पापी, पता नहीं तो फल पाएगा। परशुराम के कठिन श्राप से अभी भस्म हो जाएगा। क्षमा, मैं सूत पुत्र शूद्र कर्ण हूं। करुणा का अभिलाषी हूं मैं। छली नहीं मैं, किंतु छल ही का तो काम हुआ। आया था विद्या संचय को, किंतु व्यर्थ बदनाम हुआ। बड़ा लोभ था बनो शिष्य में कार्तवीर के चेता का। तपोदीप्त सूरमा विश्व के नूतन धर्म प्रणेता का। पर शंका थी मुझे, सत्य का अगर पता पा जाएंगे, महाराज मुझ सूत पुत्र को कुछ भी न सिखलाएंगे। करे भस्म मुझे देव, सम्मुख है मस्तक नत मेरा। पर एक कसक रह गई, नहीं पूरा जीवन का व्रत मेरा। गुरु की कृपा शाप से जलकर अभी भस्म हो जाऊंगा। पर मदान अर्जुन का मस्तक देव कहां मैं पाऊंगा, कहां मैं पाऊंगा। आए कर्ण, तू ही प्रतिभट अर्जुन का नामी है। निश्चल सखा धृतराष्ट्रों का विश्व विजय का कामी है। अरे तूने तो जीत लिया था मुझको निज पवित्रता के बल से। क्या था पता लूटने आया है कोई मुझको छल से। सुध सा रखा जिसे, उसे कैसे कठोर हो मारूं मैं। जलते हुए क्रोध की ज्वाला लेकिन कहां उतारूं मैं। बरसाइए अनलाथों से सिर पे से संभालूंगा। दंड भोग चलकर मुनि सत्तम छल का पाप छुड़ा लूं। अरे कौन तू भेज नहीं मुझको ऐसे। क्या पता तुझे सता रहा है मुझको असमंजस कैसे। क्षमा पर तूने छल किया। नहीं देव, दंड उसका अवश्य ही पाएगा। क्षमा कर दे देव। परशुराम का क्रोध भयानक निष्फल कभी न जाएगा। नहीं देव, क्षमा कर दे। मान लिया था पुत्र। हाँ देव, मान लिया था पुत्र इसी से प्राण दान तो देता हूँ। हाँ देव, पर अपनी विद्या का अंतिम चरण तेज हर लेता। नहीं देव, सिखलाया ब्रह्मास्त्र। नहीं देव, जो काम नहीं वो आएगा। क्षमा देव। ये है मेरा श्राप। नहीं देव, समय पर उसे भूल तो जाएगा। अब जाओ कर्ण, जाओ। कुछ कड़ा करो अपने मन को। रहने नहीं देते यहां हम अभिशप्त किसी भी जन को।
जाओ कर्ण, मुझको बिल्कुल असंग हो जाने दो। बैठ किसी एकांत कुंज में मन को स्वस्थ बनाने दो। भय है, भय है तुम्हें लियास देखकर छाती कहीं ना फट जाए। हिरा ललू अभिशाप पिघल कर वाणी नहीं उलट जाए। जाओ कर, जाओ। इस प्रकार कहे परशुराम ने फिरा लिया मन अपना। जहाँ मिला था वही कर्ण का बिखर गया प्यारा सपना। छूकर उनका चरण करने अर्घ्य अश्रु का दान किया और उन्हें जी भर निहार कर मंद मंद प्रस्थान किया। मंद मंद प्रस्थान किया। हाय कर्ण, हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से सहार। पावक में कनक सदृश तप कर वीरत्व लिए कुछ और प्रखर। नस नस में तेज प्रवाह लिए कुछ और नया उत्साह लिए। वर्षों तक मन में घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सह धूप घाम पानी पत्थर। पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। देखे आगे क्या होता है।
संदेशा लाए। तो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी न उठाएंगे। दुर्योधन को भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। नश्वर मनुष्य सुरजाति अमर, शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सिंधु सर सिंधु मंत्र, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि विष्णु जलपति धनेश। जंजीर बढ़ाकर साधीने, हाँ दुर्योधन बांधीने। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले अब मैं भी जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जयागी मरण होगा। आयस श्रृंगार सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे, आखिर तो हिंसा ही होगा, हिंसा का पर्दा ही होगा। भगवान सभा को छोड़ चले, करके रण गर्जन घोर चले, सामने कर्ण सकुचाया सा, आ मिला चकित भर माया सा, हरि बड़े प्रेम से कर धर कर, ले चले उसे भी संग लेकर। शेष नहीं कोई उपाय, हो विवश हमें धनु धरना है, क्षत्रिय समूह को मरना है। मैंने कितना कुछ कहा नहीं, विश्व व्यंग कहां तक सहा नहीं, पर दुर्योधन मत वाला है, कुछ नहीं समझने वाला है। चाहिए उसे बस रण केवल, सारी धरती का मरण केवल। बात तुझे धन्य है दुर्योधन, तू एकमात्र उसका जीवन है। तेरे बल की है आस उसे, तुझसे जय का विश्वास उसे। तू संग न उसका छोड़ेगा, वह क्यों रण से मुख मोड़ेगा। ऐसी अघटनीय घटना कराल, तू वृथा दुख का प्रथम लाल। मनसूत अनादर सहता है, कौरवों के दल में रहता है, चर्चा उठाए 8 प्रहर, पांडवों से लड़ने को तत्पर। निज बंधु मानता है पर को, कहता है शत्रु सहोदर को। पर कौन दोष इसमें तेरा, अब कहां मान इतना मेरा। चल होकर संग भी मेरे, जहां है 5 भ्राता तेरे, बिछड़े भाई मिल जाएंगे, हम मिलकर मौत मनाएंगे। कुंती का तो ही तने ज्येष्ठ, बल बुद्धिशील में परम श्रेष्ठ। मस्तक पर मुकुट धरेंगे हम, तेरा अभिषेक
अभिषेक करेंगे हम, आरती समोद उतारेंगे, सब मिलकर पांव पखारेंगे। रण अनायास रुक जाएगा, गुरु राज स्वयं झुक जाएगा। यश मुकुट मान सिंहासन ले, बस एक भीख मुझको दे दे। कौरवों को तज रण रोक सके, भूखा हर भावी शोक सके, भूखा हर भावी शोक सके। दिन मणि से सुनकर यही कथा मैं भोग चुका हूं ग्लानि व्यथा। जब ध्यान जन्म का धरता हूं, उन्मन ये सोचा करता हूं, कैसी होगी वो मां कराल, निज तन से शिशु को निकाल धाराओं में धराती है या जीवित अपनाती है। सेवती मां से दस्तक जिसको, पालती उदर में रखकर उसको, जीवन का अंश खिलाती है, अंतर का रुधिर पिलाती है। आती फिर उसको फेंक कहीं, केशव वो नागिन होगी, वो नागिन होगी, नारी नहीं। पत्थर समान उसका ही था, सुध से समाज बढ़कर प्रिय था। गोदी में आग लगा करके, मेरा कुल वंश छिपा करके दुश्मन का उसने काम किया, माताओं को बदनाम किया। अब क्या हुआ, क्या बुलाती है और किस कारण मुझे बुलाती है? मैं हुआ धनुधर जब नामी, सब लोग हुए हित के कामी। पर ऐसा भी था एक समय जब ये समाज निष्ठुर निर्दय, किंचित न स्नेह दर्शाता था, विश्व व्यंग सदा बरसाता था। किसने मुझको सम्मान दिया, नृपता दे महिमावान किया? है ऋणी कण का रोम रोम, जानते ये सत्य सूर्य सोम। तन मन धन दुर्योधन का है, ये जीवन दुर्योधन का है। सुरपुर से मुख मोड़ूंगा केशव, मैं दुर्योधन का संग न छोड़ूंगा। अब देर न कीजिए केशव, अवसेर न कीजिए केशव। धन की डोरी तन जाने दे, संग्राम तुरंत ठन जाने दे। तांडवी तेज लहराएगा, संसार ज्योति कुछ पाएगा। पर एक विनय है मधुसूदन, मेरी यह जन्म कथा गोपन मत कभी युधिष्ठिर से कहिए। जैसे भी हो इसे दबा रहिए, जान यदि वे इसे पाएंगे सिंहासन को ठुकराएंगे। साम्राज्य न स्वयं लेंगे, सारी संपत्ति मुझे देंगे और केशव मैं भी इसे रख न पाऊंगा, दुर्योधन को दे जाऊंगा। पांडव वंचित रह जाएंगे, दुख से वे छूट न पाएंगे। अच्छा अब चला प्रणाम आर्य, हो सिद्ध समर शीघ्र कार्य। रण में ही अब दर्शन होगा, सर से चरण स्पर्शन होगा।
बस जब छोड़ रहे थे दिनमणि मध्य गगन को, कर्ण जाह्नवी तीर खड़ा था मुदित किए नयन को। पूरी कर पूजा उपासना ध्यान कर्ण ने खोला, इतने में ऊपर तट पर खरपात कहीं कुछ डोला। कौन उधर? बंधु सामने आओ, मैं प्रस्तुत हो चुका। स्वस्थ हो, निज आदेश सुनाओ, अपनी पीड़ा कहो। गण सबका विनीत अनुचर है, विपन्न का सखा तुम्हारी सेवा में तत्पर है। मांगो 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 दान, अन्य अवसंधाम या दंधु, अपना छोटा सा राज्य या क्षणिक क्षुद्र जीवन को। मेघ भले लौटे निराश हो किसी रोज सागर से, याचक फिर सकते निराश नहीं कभी गण के घर से। मांगो मांगो दान। मैं सब कुछ पा गया प्राप्त कर, वचन आपके मुख से। अब तो मैं कुछ लिए बिना भी जा सकता हूँ सुख से, क्योंकि मांगना है जो कुछ उसे कहते करता हूँ, और साथ ही एक दुविधा का भी अनुभव करता हूँ। भला कौन सी वस्तु आप मुझ नश्वर से मांगेंगे और जिसे न पाकर निराश हो अभिलाषा त्यागे? वचन मानकर नहीं मांगना दान बड़ा अद्भुत है। भला कौन सी वस्तु है जिसे न दे सकता राधा का सुत है? विप्रदेव मांगिए छोड़ संकोच, वस्तु मन चाहिए। मरूं अयस की मृत्यु, करूं यदि एक बार भी नहीं। धन की लेकर भीख नहीं, मैं अपना घर भरने आया हूँ, और ना ही देखो अपना सेवन करने आया हूँ। नहीं, यह कुछ मुझको नहीं चाहिए। देव धर्म को बल दे, यदि देना हो तो मुझे बांधकर कवच और कुंडल दे। समझा तो यह और नहीं कोई आप स्वयं सुरपति है। देने को आए प्रसन्न हो, तप में नई प्रगति है। पुत्र, सबके ही तूने पहचाना, मैं ही सुरपति, पर सुरत्व को बोल निवेदित करता तुम्हें प्रणति। धन्य हमारा सुयश, आपको खींच मही पर लाया। स्वर्ग भीख मांगने आज सचमुच धरती पर आया। अतः आपने जो मांगा है दान वही मैं दूंगा। श्री दधीच की पंक्ति छोड़ जग में अयश न लूंगा, पर कहता हूं मुझे बना निस्त्राण छोड़ते क्यों है? कवच और कुंडल लेकर यह प्राण छोड़ते क्यों है? शायद इसलिए अर्जुन जी ये आप सुख लूटे, व्यर्थ न उसके शरमोग मुझ पर टकरा कर टूटे। उधर करे बहुभांति पार्थ की स्वयं कृष्ण रखवाली, इधर लड़ू मैं लिए यह दे कवच से खाली। तनिक सोचिए देव, तनिक सोचिए, वीरों का क्या ये योग्य समर होगा? और इस प्रकार मुझे मारकर पार्थ अमर होगा। और यदि पार्थ बिना लड़े ही जय के लिए विकल है, तो कहता हूं इस जय का भी एक उपाय सरल है। कहिए उससे मोम की मेरी एक मूर्ति बनवाए और काट कर उसे जगत में काणचई कहलाए। अब न कहेगा जगत कर्ण को ईश्वरी भी बल था, जीता हुआ इसलिए कि उसके पास कवच और कुंडल था। और दान जिसके कारण हुआ ख्यात में जग में,
आया है बन विघ्न सामने आज विजय के मग में। ब्रह्मा के हित उचित मुझे क्या इस प्रकार छलना था? हवन डालते हुए यज्ञ में मुझको ही चलना था। और यदि कहें ये पूर्व जन्म के पापों का फल है तो कितने मुझे दिया कि मुझे कवच और कुंडल है। मुझको छोड़ न मुझे सहारा किसी और संबल का, लेकिन बड़ा भरोसा था इस कवच और कुंडल का। पर उससे भी संबंध दूर किए लेता हूं। देवराज लीजिए, खुशी से महादान देता हूं, लीजिए। देख लिया जो अब तक न देखा था ऊपर, आज तुला पर नीचे है मई, स्वर्ग है ऊपर। तेरे इस महातेज के आगे मलिन हुआ जाता हूं कर्ण। सत्य ही आज स्वयं को बड़ा क्षुद्र पाता हूं। हाँ पर पुत्र प्रेम में आया था छल ही करने को, जानबूझकर तुझसे ये कवच और कुंडल हरने को। परंतु यह छल हुआ प्रसिद्ध। अब किसे क्या मुख दिखलाऊंगा? आया था बन विप्र, अब चोर बनकर वापस जाऊंगा, चोर बनकर वापस जाऊंगा। तू दानी, मैं कुटिल प्रवंचक, तू पवित्र, मैं पापी। अरे तू देकर भी सुखी और मैं लेकर भी परितापी। तू पहुंचा है जहां कर्ण देवत्व न जा सकता है। इस महान पद को कोई मानव ही पा सकता है, कोई मानव ही पा सकता है। अतः कर्ण, अब कृपा कर तुरंत मुझे यहां से जाने दो। अपने इस दुर्धर्ष तेज से प्राण मुझे पाने दो। परंतु विदा देने से पहले एक काम यह कर दो। मुझ निष्ठुर से भी महान सोच कर कोई वर दो। देवराज, मैं धन्य हुआ निज आज सभी कुछ देकर। अब क्या होगा देव, वरदान कुछ नया लेकर? नहीं कर नहीं, तू मांगे कुछ नहीं, किंतु मुझको अवश्य देना है। इस मन का कठिन बोझ थोड़ा सा हल्का कर लेना है। ले रहा मोहस, काल को भी खा सकता है। इसका वार कभी किसी पर विफल न जा सकता है। परंतु एक बार ही तू काम इससे ले पाएगा, फिर यह लौट कर तुरंत मेरे पास चला आएगा। अतः वत्स, मत कभी चलाना, इतना चंचल हो। लेना काम तभी जब तुझको और न कोई बल हो, और न कोई बल हो, और न कोई बल हो, और न कोई बल हो। शांति के छल का निर्दिष्ट लग्न धरती पर खंड प्रलय का हो चुकी पूर्ण योजना नियत की सारी। कल ही होगा आरंभ समय
नहीं लड़ेंगे वो दो लड़ाई। सत्य कर्ण अनुजों के प्राण हरेगा या अर्जुन के हाथों स्वयं मरेगा। दोनों में जिसका भी उर फटे फटूंगी मैं, जिसके भी गर्दन कटे कटूंगी मैं। बात को कर्ण या बात कर्ण को मारे, बरसेंगे किस पर मुझे छोड़ अंगारे, किस पर मुझे छोड़ अंगारा। सांध्य पूजन में ध्यान लगाए, था खड़ा विमल जल में युगबाहु उठाए। तन में रवि का अप्रतिम तेज जगता था, दीपित ललाट अपराग सदृश लगता था। आहट पाकर ध्यान कर्ण ने खोला। कौन कौन कौन? पद पर अंतर का भक्ति भाव धरता हूं, राधा का सुत मैं देवी नमन करता हूं। है कौन आप? किस लिए यहां आई है? मेरे निमित्त आदेश कौन सा लाई है? यह कुरुक्षेत्र की भूमि युद्ध स्थल है, अस्मित हुआ चाहता विवाह मंडल है। भेजना मुझे निदारुण शर से। तुम राधा का सुन रहे हो? तनय मेरा है, जो धर्मराज का वही वंश तेरा है। तू नहीं सुख का पुत्र, राजवंशी है, अर्जुन समान कुरुकुल का है। कल कुरुक्षेत्र में जो संग्राम छिड़ेगा, क्षत्रिय समाज पर जो प्रलय गिरेगा,
क्या करोगी? इस मल को पवित्र गोदी में कहां धरोगी? तुम बड़े वंश की बेटी ठकुरानी हो, अर्जुन की माता, गुरुकुल की रानी हो। तुम मुझे पुत्र कहने आई हो, किस मुख से? मैं नाम गोत्र से दीनहीन खोटा हूं, सारथी पुत्र, मनुज बड़ा छोटा हूं। विविध यातना मनुज जन्म पाता है, पृथ्वी पर शिशु भूखा प्यासा आता है, और मां सहज स्नेह से ही प्रेरित बुलाकर पैपान कराती उर्से उसे लगाकर। उल्टे असहाय छोड़कर मुझको जल में, तुम लौट गई इज्जत के बड़े महल में। पर जब तुमने पत्थर का किया कलेजा, तो असली माता के पास भाग में ले जा। अरे तुमने तो मुझे तन से काढ़ कर फेंका, उसने अनाथ को हृदय से लगा कर सेका। राधा ने जिस दिन मुझको पाया था, कहते हैं उसको दूध उतर आया था। तुम ही कहो कैसे कैसे मैं अपनी आत्मा को मारूं और माता के उसके बदले तुम्हें पुकारूं? मैं खूब समझता हूं यह नीत क्या है, असमय में जन्मी हुई प्रीत क्या है। जोड़ने नहीं बिछुड़े वियुक्त कुल जन से, फोड़ने आई हो मुझे दुर्योधन से। लेकिन ये होगा नहीं देवी, तुम जाओ, जैसे भी हो सुध का सौभाग्य मनाओ। छोड़ दे भले ही कृष्ण कभी अर्जुन को, मैं नहीं छोड़ने वाला दुर्योधन को। अब जाओ देवी, जाओ जाओ देवी, जाओ। राधे मौन हो रहा, व्यथा निज कह के, आँखों से झरने लगे अश्रु बह बह के। कुंती के मुख में वृथा जीभ हिलती थी, कहने को कोई बात नहीं मिलती थी, कोई बात नहीं मिलती थी। अभिलाषा लिए तो बहुत बड़ी आई थी, पर आज मैं अपने बल की लाई थी। विदित वत्स तेरी कीर्ति निराली, लौटा न कभी कोई तेरे द्वार से खाली। पर मैं भागिन अंचल फैलाकर जा रही रिक्त बेटे से भीख न पाकर, बेटे से भीख न पाकर। माँ, माँ, पुत्र आ, क्षण भर तुझे अंक में भर लूं, आखिरी बार तेरा आलिंगन कर लूं। मानी बढ़कर जैसी कंठ लगाया, ओढ़ी कंठ पहली वर्षा में मरी बीती जैसे
सचमुच बड़ी देर कराई। अतएव मां न्यास आंचल का ले न सकूंगा, पर रिक्त तुम्हें जाने दे भी न सकूंगा। अतएव मां एक कण मांग लेता हूं, बदले में तुम्हें 4-4 कण देता हूं। छोड़ूंगा मैं तो कभी ना अर्जुन को, तोड़ूंगा कैसे कैसे पुरातन प्राण को। अरे दिया क्या तूने? जिसको लेकर ले नहीं लिया क्या तूने? बनने आई थी 6 पुत्रों की माता। पर रह गया बाप का बाप ही विधाता, रह गया बाप का बाप ही विधाता। माता माता 4 और 6 को भूलो, निश्चय कर मान मोद में भूलो। जीते जो भी यह समर झेल तुम्हारी, लेकिन होगी मां अंतिम विजय तुम्हारी। रण में कटमर कर जो भी हान सहेंगे, 5 के 5 पांडव अवश्य रहेंगे। है अभी उदय का लग्न, दृश्य सुंदर है, चहुओर पांडु पुत्रों की कीर्ति प्रखर है। अनुकूल ज्योति की घड़ी न मेरी होगी, मैं आऊंगा मां, आऊंगा जब रात अंधेरी होगी, रात अंधेरी हो रहा मौन राधे चरण को छूकर, दो बिंदु अश्रु के जय तिलक लगा करके लौटेंगे हम तुम भी अवश्य, जय की रण बीच बजा करके। लेकिन दोनों का विषम युद्ध नहीं ठहर पाया। सकी न कहे युधिष्ठिर की मुनिकल्प मृदुल का है। महाराज तुम तो निकले कोमल अतीर, आप भीरू नहीं। कोमल कह के ही प्राण बचाए देता हूँ, आगे के खातिर एक उपाय सरल बता देता हूँ। है विप्राप से भी ये धर्म, तरु तले कहीं पीपल के नीचे, क्या काम साधुओं का कहिए इस महाघोर घातक रण में। भागे विपन्न हो समर छोड़, ग्लानि में निमज्जित धर्मराज। सोचते कहेगा क्या मन में जाने ये शूरों का सवाल। सुंदरता है और ना ये तो फिर तो ईगो को फिर पकड़ता है।
बड़े किसी मकसद के दीवानों का है। ये 4 फूल हैं मोल किन्हीं कातर नैनों के पानी के, ये 4 फूल प्रचंड दान है किसी महाबलिदानी के। बंद करो अपना प्रलाप, ये बंद करो, हिम्मत होकर समर करो। लो दोनों देखो, बावली खुदा दूर से दिखाई पड़ती है, बाग के महाराज की आवाज सुनाई पड़ती है। राधे काल ये पहुंच गया, शायद कंधारी दूर करो। निकल सदा जिसके हित वह नाम का समर्पी पूर्ण करो। देखो अर्जुन, किस तरह कर्ण सारी सेना पर टूट रहा, किस तरह पांडवों का पौरुष होकर शंख पर लूट रहा। अर्जुन, तुम भी अपने समस्त विक्रम बल का आह्वान करो, अर्जित असंख्य विद्याओं का हो सजग हृदय में ध्यान करो। जो भी हो तुम में तेज, चरम पर से खींच चलाना होगा। तैयार रहो अर्जुन, कुछ चमत्कार तुम्हें भी दिखलाना होगा। और सल हयु को तेज करो, ले चलो उड़ाकर शीघ्र वहां। गोविंद पार्थ के 60 डटे हो, चुनकर सारे वीर जहां। ले चलो वहां, फट रहा व्योम, मच रहा जहां घमासान। साकार वंश के बीच बैठ, छोड़ना मुझे है आज प्राण। ले चलो सल, बढ़ा रथ को, आगे आगे समझ में सल के कुछ भी हयों को जोर से उसने बनाया। निकट भगवान की रखवार पहुंचा, अगम अज्ञात अज्ञान पहुंचा। सुधा जागी उसने की आए धूप कहा क्या मेरी मानव प्रसू को दिल के पंख में रथ को जकड़ कर गई वो बैंक चक्के को पकड़ कर। मगर रथ चक्र कुछ ऐसा करता है, निकालने से निकलता ही नहीं है, हमारा जोर चलता ही नहीं है। जरा जरा तुम भी इसे झकझोर देखो, जरा अपनी पूजा का जोर देखो। उछल कर कर्ण शब्द से उतर कर फंसे रथ चक्र को भुज बीच भर कर लगा ऊपर उठाने जोर करके, कभी सीधा कभी जकड़ों करके। मही जोड़ी सलिल आधार डोला, भुजा के जोर से संसार डोला। न डोला किंतु जो चक्का फंसा था, चला वो जा रहा नीचे धसा था। देखता है मौन भोले, जरा संतान अवसर यही है, कहीं फिर और मिलने की नहीं है। किसी कोई गले के पार कर दे, अभी अभी शक्ति का संहार कर दे। नरोचित, किंतु क्या ये धर्म होगा? मलिन नहीं, इससे क्या धर्म होगा? जानता है, अभी तू धर्म को क्या जानता है? कहूँ जो पाल उसे धर्म है ये, अनंत शत्रु का सत्कर्म है ये। क्रिया को छोड़ चिंतन में फंसेगा, उलट कर काल तुझे ही ग्रसेगा। नरोचित धर्म से कुछ तो काम लो, बहुत खेले जरा विश्राम लो। फंसे रथ चक्र को जब तक निकालूं, धनुष धारण कर प्रहरण संभालूं। रुको अर्जुन, चलाना बाण फिर तुम, हरण करना कर सको यदि प्राण तुम। नहीं अर्जुन, शरण नहीं मांगता हूँ, समर्थित धर्म से रण मांगता हूँ। प्रलापी आओ जाकर धर्म वाले, बड़ी निष्ठा, बड़े सत्कर्म वाले। हमारा अन्याय से अभिमन्यु जिस दिन कहां पर सो रहा था धर्म, उस दिन सभा में द्रौपदी को खींच लाके सुयोधन की उसे दासी बता के सुआमा जात को आदर दिया, जो बड़ा सत्कार तुम सबने किया। वो नहीं, वो और कुछ सत्कर्म ही था, उजागरशील भूषित धर्म ही था।
जुए में हार कर धन धाम जिस दिन हुए पांडव यति निष्काम जिस दिन चले वनवास को तब धर्म था वह, शकुनियों का नहीं अब कर्म था वह। मगर तेरे लिए सत्कर्म ही था, तू ही निज मित्र का सत्कर्म ही था। शिथिल कर बात किंचित भी न मनतु, अधर्म अधर्म में पर्ण भीरु बंतु। खड़ा कर वंश, चल मार इसको, तेरा सायक तुरंत संहार इसको। सुशोभन करने और शेर क्या? अरे कृपा कुछ और दिखलाते नहीं क्यों? अरे सुदर्शन ही उठाते नहीं क्यों? वृथा है पूछना किसने किया क्या? धर्म को संबल दिया क्या? शिखंडी को बनाकर ढाल अर्जुन हुआ गंगे का काल अर्जुन, नहीं वो और कुछ धर्म ही था। अरे कह दीजिए वो भी धर्म ही था। विजय दिलवाइए कि सो वचन को शिथिल किंचित नहीं कर पात तू मन को। अभय हो वेद ताजा अंग हरि का, तुझा क्या प्राप्त जब संग हरि का, संग हरि का। मही ले सौंपता आज रथ में, गगन में ढूंढता अन्य पथ में, महान निर्वाण का छड़ा रहा नया आलोक जिंदनारा। तपस्या से बने हैं यंत्र जिसके, कसे कसे जप योग से तंत्र जिसके, प्रभा मंडल